नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट पिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, पिछले कई दिनों से इलेक्टरल बॉन्ड के नाम पर बवाल मचा हुआ है और ये मामला, जैसा कि आपको मालूम है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये चल रहा था और 15 फरवरी को इलेक्टरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दे दिया गया था। और उसके बाद जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने एसबीआई को ये कहा कि इलेक्टरल बॉन्ड जो है उसका पूरा डिटेल जो कि किसने खरीदा, किसको बेचा, किस पार्टी ने लिया, ये तमाम तरह की जानकारी जो है आप चुनाव आयोग को उपलब्ध करवाएंगे और चुनाव आयोग इस पूरे ब्यौरे को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा ताकि आरटीआई के तहत पूरे भारतीयों का ये राइट है, उनका अधिकार है, उनका जानने का अधिकार है कि इलेक्टरल बॉन्ड के द्वारा ये किसने खरीदे और किसको इसके माध्यम से पैसा, किस पार्टी को, राजनीतिक दलों को चंदा दिया गया और किसने दिया, कितना दिया, तमाम बातें हुई। लेकिन जिस प्रकार उन्होंने 6 मार्च यानी सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च का वक्त दिया था कि उससे पहले आप ये पूरी तमाम प्रक्रियाएं पूरी आपको करनी होंगी, लेकिन एसबीआई ने 4 तारीख को पुनः सर्वोच्च न्यायालय के भीतर जाकर अपील दायर की कि सर माननीय, हम ऐसा अभी नहीं कर सकते इसके लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्य है, इसमें बहुत वक्त लगेगा, लंबा वक्त लगेगा, इसलिए हमें 30 जून तक का समय दे दीजिए। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। अब एसबीआई ने सोचा कि सर्वोच्च न्यायालय के अंदर तो कहीं ऐसे बेवकूफ लोग हैं, उनको क्या पता, लेकिन ये काम इतना बड़ा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, जिनकी बेंच ने ये मामला जो है डील कर रहे थे, उनको पता था कि ये ज़्यादा वक्त नहीं लग सकता इसमें, और इसमें जो सब कुछ काम कंप्यूटर द्वारा होता है और कंप्यूटर के अंदर ये डाटा जो है पूरा जमा रहता है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन लग सकते हैं। लेकिन फिर भी खुला टाइम दिया गया, यानी 15 से आप 6 मार्च तक लगा लें, कितने दिन हो गए, 20-21 दिन हो गए, इतना वक्त बहुत होता है। लेकिन बैंक ने जो दलील दी, कुतर्क था वो, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर फिर एसबीआई को फटकार लगाई और उसके बाद फिर 11 मार्च जो है तारीख दी गई और 11 मार्च को फिर उन्होंने बहानेबाजी की और अब यानी कुछ तो उन्होंने डाटा दे दिया, लेकिन 18 जो मार्च है, यानी आज 17 मार्च है और 18 को फिर से एसबीआई पुनः हाजिर होगी और जो डाटा जो जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि आप चुनाव आयोग को ये पूरा डाटा दे दें, उन्होंने ये डाटा तो सौंप दिया, लेकिन एक बात फिर से उन्होंने गोपनीय रखी और वो थी कि जो इलेक्टरल बॉन्ड है उस पर एक वाटर मार्क होता है और जिसके अंदर यूनिक नंबर होता है इलेक्टरल बॉन्ड का, और उससे पता चलता है कि ये किस पार्टी को, ये कितने नंबर था, ये यानी उसका इलेक्टरल बॉन्ड का नंबर होता है। और जो पूरे जो इलेक्टरल बॉन्ड है, 22,000 से कुछ ज़्यादा बॉन्ड जो है इलेक्टरल बॉन्ड खरीदे गए थे विभिन्न कंपनियों द्वारा, और वो जो है उनको किस कंपनी को वो बॉन्ड दिए गए और ना किस पार्टी को वो बॉन्ड दिए गए और उस पार्टी ने कैसे इनको भुनाया और कितना पैसा जो है विभिन्न राजनीतिक दलों को ये दिया गया। तो ये इससे भी ये तो पता चल चुका है कि 6,500 करोड़ रुपया जो अकेली बीजेपी को मिला है। 2,000 करोड़ रुपए के जो बॉन्ड अभी तक 18 से 19 यानी 1 साल के भीतर जो बॉन्ड खरीदे गए थे, वो उनका अभी तक डाटा दिया नहीं है एसबीआई ने। वो 18 को कल हो सकता है वो उपलब्ध कराया जाएगा और उसी से पता चलेगा घपलेबाजी ये किस जो है कंपनी ने खरीदे। क्योंकि अभी तक जिस प्रकार अडानी
समूह पर ये आरोप लग रहे थे। हिंडनबर्ग ने भी बताया था कि बहुत सारी ऐसी शेल कंपनियां जो है वो चलाई गई हैं जो अडानी समूह द्वारा, और उसमें सारा ये जो है ब्लैक मनी और घपलेबाजी उसी के अंदर हो रही है। लेकिन अभी तक जितने भी इलेक्ट्रल बॉन्ड का खुलासा हुआ है और जिन भी कंपनियों ने चंदा दिया है, वो इतना तो केवल पता चला कि 6,500 करोड़ रुपया जो है भाजपा के खाते में गया है। और अब इसमें सोचने वाली बात ये है कि अब जैसे आप आसान तरीके से समझना चाहें, अब मैं कंपनी हूं मान लो, और मैंने 500 करोड़ की मेरी कमाई है या मेरा कारोबार है, और मैं 1300 करोड़ रुपया जो है चंदे के रूप में कैसे दे सकता हूं। अब यही अडानी ग्रुप जो है उस पर ये संदेह जताया जा रहा है, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल है। इसीलिए जो कांग्रेस के महासचिव हैं राहुल गांधी, उन्होंने इसीलिए इसे कहा है कि ये सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रल एक्सटोर्शन रैकेट है, यानी चंदा उगाही का ये एक तरीका है। अब 1368 करोड़ रुपए जो हैं ये एक फ्यूचर गेमिंग कंपनी है, उन्होंने 1368 करोड़ रुपए चंदा दिया, लेकिन उनका जो कारोबार है वो 500 करोड़ का है। तो बाकी का पैसा जो है 868 करोड़ रुपया वो किसका है? उन्होंने चंदे के रूप में तो दे दिया, लेकिन वो पैसा किसका है? तो ये तो ऐसा लग रहा है कि जिन कंपनियों पर, यानी अडानी या अंबानी पर ये आरोप लगाए जा रहे थे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट द्वारा, तो उससे साफ ये संदेह जताया जा रहा है जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा कि ये जो अपनी जो कारोबार से दुगना पैसा दिया जा रहा है चंदे के रूप में, तो ये पैसा जो है ये अडानी समूह का हो सकता है या अंबानी समूह का हो सकता है। ये सबसे बड़ा स्कैम इसीलिए से कहा जा रहा है। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है अब इससे पता क्यों नहीं चल रहा? अब इसका जो एक और आसान तरीके से मैं बताना चाहता हूं। आप मान लो मैंने 1 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद लिया, और अब मैं जो है इससे एक और यानी कमाई करना चाहता हूं, क्योंकि इसी प्रकार का ये एक जो इलेक्ट्रल बॉन्ड की ये एक व्यवस्था इस प्रकार की गई थी कि इसको गोपनीय रखा जाएगा कि किसी का नाम सामने नहीं आए। अब मैं एक व्यक्ति विशेष हूं, मेरे पास कोई, मैं कारोबार नहीं कर रहा, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, मैंने 1 करोड़ का बॉन्ड खरीद लिया। अब मैं जो कंपनियां हैं, किसी कंपनी के पास मैं 1 करोड़ के बॉन्ड को लेकर जाऊंगा और उनको कहूंगा कि ये मैंने 1 करोड़ का बॉन्ड खरीदा है, और आप बताओ मेरे को आप कितने पैसे दोगे। तौर पर कह सकते हैं कि मैंने 1 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदा, तो मैं वहां से जो कंपनी है, अमुक कंपनी XYZ कोई भी है, उसके पास जाऊंगा, तो जाहिर है मैं 1 करोड़ से ज्यादा रकम वसूल करूंगा। 1 करोड़ 10 लाख या 20 लाख 30 लाख ये मेरी डिमांड रहेगी। तो कंपनी जो है, जिसे जो धंधा कर रही है, अपना बिजनेस कर रही है, उसे कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, ठेकेदारी चाहिए। उन्होंने यानी किसी भी तरह की कोई सड़क का निर्माण करना है, या कोई सरकारी भवन का निर्माण करना है, या कोई ऐसा बड़ा डैम बनाना है, या इसके अलावा और कोई सरकारी कोई एयरपोर्ट बनाना है, तो वो कंपनी जो है वो अब, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट तो सरकार देगी, वो चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, तो वहां भी जो पार्टियां हैं उस पार्टी को वो बॉन्ड देगा। यानी कि आप ये जो है बॉन्ड है ये आप रख लीजिए, और हम आपको इतने रुपए देते हैं। ये है तो 1 करोड़ का बॉन्ड, लेकिन हम आपको 500 करोड़ रुपए देते हैं, और हमें ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए। तो इस प्रकार ये इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष रूप से इतना बड़ा स्कैम है, जो जल्दी सी किसी के समझ में नहीं आ रहा और न किसी के पकड़ में आ रहा। लेकिन अब जो यूनिक नंबर है उसकी डिमांड भी की जा रही है। और वैसे तो चंद्रचूड़ जो है DY चंद्रचूड़ CJI हैं जो सर्वोच्च न्यायालय को, उन्होंने ये इस बात का खुलासा तो कर दिया है 11 तारीख को। कपिल सिब्बल जो एडवोकेट है, जो इस केस को डील कर रहे हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड के लिए वो केस लड़ रहे हैं,
उनको उन्होंने स्पष्ट शब्दों में DY चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बता दिया है कि ये नाम तो सामने नहीं आएगा कि किस पार्टी ने, किस कंपनी ने किस पार्टी को चंदा कितना दिया। ये अब आज तक के जितने भी जो बॉन्ड जो है उन्होंने डाटा दिया है SBI ने, जो इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को, उससे कोई पता नहीं चल रहा कि किसने ये बॉन्ड जो खरीदे कितना चंदा दिया। खरीदने का तो पता चल गया कि कंपनी ने खरीदा, लेकिन दिया किसको ये कभी पता नहीं चलेगा। तो इस प्रकार अब जो मेन मुद्दा, जो मेन कारण है जिससे संदेह जताया जा रहा है कि अब वोट प्रतिशत जो है, जैसे अमित शाह ने कहा ABP के एक मंच पर कार्यक्रम में, उन्होंने जो राहुल है पत्रकार एंकर, उनकी बात का, उनके सवाल का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि हमने 6,000 करोड़ रुपया जो भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिला इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से, लेकिन 20,000 करोड़ टोटल थे, तो 14,000 करोड़ रुपया जो है वो विपक्षी दूसरी पार्टियां, हमारे 303 MP हैं, हमारी सबसे बड़ी पार्टी है, और 11 करोड़ सदस्य हमारी पार्टी के। तो अमित शाह कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। अभी 14,000 करोड़ दूसरी पार्टियों को दिया गया है, तो पार्टियां तो बहुत सारी पार्टियां हैं। अब जो है बीजेपी के बाद दूसरा नंबर जो है TMC का आता है, उन्हें 1190 करोड़ के आसपास उन्हें ये चंदा मिला है इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से। और उसके बाद तीसरे नंबर कांग्रेस है, जबकि TMC एक क्षेत्रीय दल है, हो सकता है उन्हें वहीं पश्चिम बंगाल की ही कंपनियों ने उन्हें अपने कंट्रैक्ट लेने की एवज में दिए होंगे इतने करोड़ रुपया, लेकिन जो कांग्रेस है उसे इतना कम क्यों मिला? इसके पीछे बिल्कुल साजिश थी भाजपा की, ऐसा बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस को केवल 1100 करोड़ रुपए ही क्यों चंदा मिला। क्योंकि भाजपा ने जिस प्रकार अपने चुनावी रैलियों में कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, तो जाहिर है भाजपा ने बिल्कुल, भाजपा को सब पता है, वो खुद क्यों नहीं बता देती कि किसने हमें ये चंदा दिया, अडानी ग्रुप ने दिया, अंबानी ने कितना दिया। तो ये उनके पास तो ब्यौरा है इस चीज का, और उन्होंने ही जो SBI को इस प्रकार ये दबाव बनाया गया कि किसी भी सूरत में जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है वो कांग्रेस को नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि उनके मंशा पर सवाल इसीलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि वो कह रहे थे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। तो इसलिए कांग्रेस जो है, आप जानते हैं इस बात को, भली भांति आपको पता है कि कांग्रेस भाजपा के बाद दूसरे नंबर की सबसे बड़ी भारत की एक राजनीतिक पार्टी और सबसे पुरानी पार्टी है। अब उसे इतना कम चंदा क्यों दिया गया? और इसके पीछे भाजपा की साजिश साफ साफ नजर आ रही है कि उन्होंने बिल्कुल, उनका कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से उनका बिल्कुल नियंत्रण था कि किस प्रकार जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है कांग्रेस को नहीं मिलने चाहिए और वो केवल भाजपा को या अन्य दलों को मिलने चाहिए। तो ये हैरानी और परेशानी करने वाली बात है कि कांग्रेस जो देश के अंदर, जिसका वोट बैंक भी बहुत बड़ा है, अगर 50% जो है वोट बैंक, पूरे भारत का 50% वोट बैंक भाजपा का है, तो 48, 47, 44 के आसपास कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक है, वोट प्रतिशत है। लेकिन उन्हें जो है बॉन्ड बहुत कम मिले, 1100 करोड़ रुपए के ही इलेक्ट्रल बॉन्ड उन्हें मिले। तो इससे बिल्कुल पता चल रहा है कि बिल्कुल इसमें घपलेबाजी की गई है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण जो सामने आ रहा है भी कि कंपनी का जो है कारोबार 500 करोड़ का है और वो दे रही है 1300, 1350 करोड़। इसी प्रकार बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं और इसीलिए राहुल गांधी ने इस प्रकार की ये बात की है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रल एक्सटोर्शन रैकेट है जो बॉन्ड, इलेक्ट्रल बॉन्ड। ये अरुण जेटली वित्त मंत्री थे जब, उन्होंने ये स्कीम का इनको इजाद किया था और तब से लेकर भाजपा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई, इनके सदस्य बढ़ते गए, क्योंकि जिस पार्टी के पास पैसा होगा तरीके से कुछ भी कर सकती है, तो वो मनमाना तरीका जो है उन्होंने उनके हाथ लगा था। इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए उन्होंने हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा किया और छूट दे दी कंपनियों को कि आप जनता को लूटो। इस प्रकार कोरोना काल के अंदर जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं, तो उनको किस प्रकार उस समय
उन्होंने उनको दवाई यानी कोरोना की दवाई बनाने के लिए उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया और बदले में जिस प्रकार उन्होंने जो हजारों करोड़ रुपए का जो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे और भाजपा के खाते में ये पैसे गए। तो इससे साफ पता चल रहा है कि किस प्रकार भाजपा का, केंद्र सरकार का जो है ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जो एजेंसियां हैं, इनके द्वारा रेड पहले होती थी और कुछ दिन बाद यानी एक हफ्ता से 10-15 दिन के भीतर उस कंपनी ने हजारों करोड़ का चंदा जो है वो दिया राजनीतिक दलों को। लेकिन ऐसा तो कोई अभी तक खुलासा नहीं आ रहा कि उस कंपनी ने भाजपा को दिए। लेकिन जब मान लो आज 17 मार्च है, आज जो ईडी की रेड पड़ती है और 3 दिन बाद 20 या 21 तारीख को जो बॉन्ड खरीदा गया है उस कंपनी द्वारा, तो साफ पता चल रहा है कि उसने इसी प्रकार की सौदेबाजी की ईडी के साथ। उन्होंने कहा कि हम आपको इतना चंदा भाजपा के लिए हम उपलब्ध करवाएंगे, हम दे रहे हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदेंगे। और इसलिए उनकी कार्रवाई वहीं की वहीं ईडी की छापेमारी ठप हो जाती थी और उनके जो भी काले धंधे पकड़ में आते थे उन पर भी जांच वहीं पर स्थगित हो जाती थी। तो इस प्रकार के बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं और आगे आगे देखिए होता है क्या। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताइएगा। और यदि आपने हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए।